हमें विश्वास है बीजेपी सरकार अगर आएगी, संतोष अलाव चुनाव जीतेगी तो हमें स्टेडियम वो दे के जाएगी। नाराजगी यूँ थी कि भाई आई नहीं मैडम। अच्छा। संतोष गहलोत की तरफ से ये जनता में था कि वो पहुंची नहीं, हमसे मिली नहीं। हालांकि उनसे द्वेषता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई केस मुकदमा किया, न कोई पुलिस की राजनीति की, न किसी है केस मुकदमा मशीन पकड़ानी कोई की और करनो। आर पहली नाराज था बा मिली को ना ई मार तो वोट बीजेपी पर गिरने को विचार है। सुभाष जी पूनिया का कार्यकाल सरकार तो थी नहीं, उसने अपने कोटे से 50 लाख रुपए घटाना खुद को दिए। सीधा निकलेगा। कौन निकाला है? श्रवण कुमार। कतरनी वो अपनी जेब में रखता है। अच्छा। कहीं भी काम हो कैंची जेब में रखता है, और विषयार भरना, भैंसे उठाना। मामा वोट गिरा एक तरफा गलडाना गांव में प्रधान बनायो मार के मी कुन करियो एक बड़ी रोकी जोड़ की मैं चारी मेर जाल खींच रहा। मैंने तो ऐसा सुना है लोगों के मुंह से कि भाई 9 लाख की हमारे यहाँ टंकी बनी थी जिसमें 8 लाख की माला डाल दी। 5 साल में इस गांव में 3 गलियां में ईंट लगाई है। 5,000 को बिल आ रहा है का बिजली को घरा को तो ये आर कुआ चलने को ना पानी आज को ना बोरिंगा का बिल माफ आप कित लाइन धराऊ रहा है। अलाउत ने अच्छे अच्छे काम किए। 3 करोड़ रुपया आज तक 70 साल में किसी ने नहीं दिए। सांसद रहते हुए 3 करोड़ रुपया घटाना पंचायत को दिए थे उसने। दब के वोट देने की आदत पड़ गई, दबेल है। और न्यू देखे वो खा जाओ। बोलना चाहे कोई स्टेडियम बने ना कांग्रेस बनावती तो बना दी थी कांग्रेस किमी को ना ये बाबा बीजेपी बनाओ किम बनाओगी तो। आज जो विरोध कर रहे हैं वो 5 साल पहले श्रवण कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 5 साल पहले उनकी नारा लगा रहे थे, पर उसने कुछ ही नहीं किया है 5 साल में। 5 साल में श्रवण जी विधायक नहीं विधायक नहीं था ना जनाब, सरकार थी। हमारे गांव में रोड बन रही है, इसके 3 बार उद्घाटन कर दिया। फीता कटाना है शौक है, और गलडाना में वोट नहीं है, इसलिए यहाँ स्कूल के पास आके रोड रुकवा दी 1.5 किलोमीटर में। बास ने काम किया है ना, वो काम पूरा कर दे है। श्रवण कुमार उसका पिट्ठा काटता है, सरकार नहीं अगले की। क्या किया? कोई एक काम तो गिनाए। तो काट दें कंटिन्यू। श्रवण कुमार नहीं, श्रवण कुमार विकास कुमार है। श्रवण कुमार ने इस गांव का विकास किया है। और ये माला हूँ गैल माने मैडम ना आई होगी, पर माला हूँ गैल छुटवा दी थैली बैठ को नहीं वही गांव में क्या काम की जरूरत है कि आने वाला 5 साल में कोई भी कांग्रेस को जीतो। एक तो लाल डोरे का विस्तार हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो यहाँ पर हमारे बच्चे ने एक तरफ शहादत हो रही है, और वो डूडी वो भाषणबाजी राजनीतिक रोटियां सेक करके स्टेडियम बन जाता तो हम आज वोट देता पूरा गांव एक तरफ नाच नाच के। और सबसे बड़ा स्टेडियम जोधपुर में बन सकता है, तो गढ़ाना के लोग पागल हैं क्या? ये है लड़ाई हमारी केवल, और कोई लड़ाई नहीं है। हमें बीजेपी सपोर्ट करनी है और करनी है, और जिताएंगे। बिजली फ्री कर दी तो इससे अच्छा पैसे ले लेते। 6 घंटे में 4 घंटे क्यों दिक्कत क्यों काटते हैं? जब गर्मी में मर रहा है जब तो बिजली काट दी। अरे आधार कार्ड ले लेते हैं और यूँ कहते हैं कैंसर है तेरा, हार्ट केयर लगा के 20 लाख खा जाए हॉस्पिटल वाला, और डकार जाए नेता। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आज हम मौजूद हैं सूरजगढ़ विधानसभा के गढ़डाना खुर्द गांव में। एक गांव पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आते हैं स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह। उनका गांव है, उनकी प्रतिमा पीछे मेरे लगी हुई है, स्मारक उनका बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और RS टॉपर मुक्ता राव का भी एक गाँव है। इसी गाँव में पली बढ़ी मुक्ता राव राजस्थान में RS टॉपर बनती है। तो इस गांव में हम चुनावी माहौल के बीच आए हैं, यहाँ के लोगों से ये जानने के लिए कि अब की बार उनका रुझान किस ओर है, अब की बार उनका मूड क्या है, जनता क्या चाहती है कि अब की बार राजस्थान में जो रिवाज बना हुआ है वो रिवाज बना रहे, या फिर ये जो राज बरकरार रहे। कांग्रेस की सरकार बार बार कहती है कि हमारी योजनाओं का फ़र्क हम धरातल पर देखने को मिलता है, तो क्या वाकई धरातल पर कांग्रेस की योजनाओं का फ़र्क दिख रहा है? क्या रिपीट कांग्रेस का सपना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हो सकता है? ये जानने की कोशिश करने के लिए हम स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के गांव में आए हैं। ये उनका शहीद स्मारक है। अच्छा काम हुआ है, अच्छे व्यवस्थित तरीके से गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं, शाम को घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोगों से हम चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे। मौजूद है, चुनावी माहौल है। सूरजगढ़ विधानसभा के अंदर ये गाँव आता है। आप लोग इधर आ जाओ ना सारे। इनसे हम जानने की कोशिश करने के लिए इस गांव में आए हैं कि अब की बार सूरजगढ़ की जनता क्या चाहती है, क्योंकि सुभाष पूनिया जो भाजपा से विधायक थे, अब की बार टिकट संतोष अहलावत लेके आए हैं, और उनके सामने कद्दावर नेता श्रवण कुमार हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो अब की बार चुनाव को क्या माहौल लगे था ना? अब की बार चुनाव बढ़िया है, चुनावी माहौल है, धीरे धीरे उठ रहा है। जब टिकट मिली थी उस समय लोगों में एक नाराजगी थी। अच्छा, की बात की नाराजगी? नाराजगी यूँ थी कि भाई
आई नहीं मैडम। अच्छा। संतोष लाउत की तरफ से ये जनता में था कि वो पहुंची नहीं, हमसे मिली नहीं। हालांकि उनसे द्वेषता नहीं थी, अच्छा। क्योंकि उन्होंने कोई केस मुकदमा किया, न कोई पुलिस की राजनीति की, न किसी को झगड़े अच्छा, फसाद इनको में मतलब फंसाया। केस मुकदमा कौन करा हो? नहीं, आपस में हो जाते हैं तो भाई, जो सरकारें रही हैं। विधायक करे है केस मुकदमा, मशीन पकड़ानी कोई की और करनो। आर पहली नाराज था बा मिली को ना, ई मार तो वोट बीजेपी पर गिरने को विचार है। अच्छा, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही, थारा ठे भाजपा को विधायक रही हो। आमा वोट गिरा एक तरफा गलडाना गांव में प्रधान बनायो, मार के मी कुन करियो एक बड़ी रोकी जोड़ की मैं चारी मेर जाल खींच रहा। अच्छा, यो गडाना को नाम तो मैं राजस्थान में देखा तो खूब चर्चा में रही हो। स्क्वाड्रन लीडर काम कुलदीप तो रियो को सिंह, ना, कुलदीप सिंह शहादत दी नहीं देश के लिए। इसीलिए कुलदीप सिंह ने शहादत दी। और अच्छा, टोडासरा ने यहाँ आकर के स्टेडियम की घोषणा की थी। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ नहीं दिया। हमें विश्वास है बीजेपी सरकार अगर आएगी, संतोष लाउत चुनाव जीतेगी तो हमें स्टेडियम वो दे के जाएगी। अच्छा, हमें- 5 साल तक बस सांसद रिया, 6 महीना में विधायक भी रिया अलाव जी, उनका और कार्यकाल- 5 साल में सुभाष जी विधायक रिया। उनका कार्यकाल अच्छा रहा। अलाउत ने अच्छे काम किए। 3 करोड़ रुपया आज तक 70 साल में किसी ने नहीं दिए। सांसद रहते हुए 3 करोड़ रुपया गढ़ाना पंचायत को दिए थे उसने। अच्छा, सुभाष जी पूनिया का कार्यकाल सरकार तो थी नहीं, उसने अपने कोटे से 50 लाख रुपए गढ़ाना खुद को दिए। अच्छा, न्यू क्योंकि श्रवण जी है ना, शिलान्यास करूँ को टाइम आओ तो श्रवण जी आ जाए। कतरनी वो अपनी जेब में रखता है। अच्छा, कहीं भी काम हो कैंची जेब में रखता है। और विषयार भरना, भैंसे उठाना, देखो थे बोल दो ना, थे बोल दो, बता दे क्या बता। ये के एक बार यही थे उनका बता, काम। थे बता। भाई, मैंने तो ऐसा सुना है लोगों के मुंह से कि भाई 9 लाख की हमारे यहाँ टंकी बनी थी, जिसमें 8 लाख की माला डाल दी। डाली थी। तो अब वो टंकी अगर 8 लाख गवर्नमेंट में जमा होते तो 10 टंकियां बन जाती शायद गाँव में। अच्छा, क्योंकि ये अभी सरकार में हमारे गांव में स्कूल में भी, हमारे गांव में स्कूल बनी, इसमें चंदा करके और कमेटी ने चंदा किया। वो चंदा गवर्नमेंट के थ्रू होता तो उससे सरकार उतने 2.5-3 करोड़ रुपए और देती। अच्छा, मैं हमारे यहाँ एक RS अधिकारी हैं जो इसमें GST अधीक्षक हैं, संजय राव। उन्होंने 5 लाख रुपए अपनी जेब से दिए बता रहे हैं, या समाज से कैसे भी चंदा करके दिए होंगे, वो उनका है। लेकिन वो जमा करा के उन्होंने फंड के रूप में दिए, तो उसमें 9-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार की तरफ जो मिलता है वो फंड बढ़ करके आया है। अगर इस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से विकास हो तो गांव का जो चंदा हुआ उसको डिपॉजिट करके किसी अकाउंट में होते तो वो ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि 2-3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलते, कोई बुरी बात नहीं है। मैं अब ये जानना आया हूँ कि ये एक शहीद को गांव है, इतना बड़ा शहीद ये गांव दियो। जी सर। और RS टॉपर भी गांव की ही बेटी ही, RS टॉपर भी इस गांव की है। उसी बैच में एक और RS बनी है, 4th रैंक पे थी हमारे गांव की। एक अच्छा, मतलब फर्स्ट और 4th रैंक, फर्स्ट और 4th हमारे गांव की है। तो एक मेरा स्टूडेंट भी गुड़ा से है, कॉमर्स का है, वो मुक्ता राव के बराबर उसके जो रिटर्न में है, लेकिन इंटरव्यू में वो पिछड़ा है। वो कॉमर्स का है, 10-15 लाख की पैकेज छोड़ के उसने RS का सपना था उसका, सेंट्रल भारतीय सेंट्रल गुड़ा से। मैं यो जानना चाहूँ, चलो ये तो ये बात जो मैं बताई है, ये बोलो लोगों बोलो। को- हर घर में पेंशन आती है, 70 डॉक्टर है, बढ़िया शिक्षित गांव है, हाँ, पढ़ा लिखा ये- संपन्न गांव, बताइए। पढ़ो लेकिन डरपोक भी है, डरपोक यूं ट्रांसफर हो जाओ, क्यों डरपोक होता था, शहीद गुने होता, शहीद है, वैसे तो डरपोक है, लेकिन राजनीति में डरपोक है। दब के वोट देने की आदत पड़ गई, दबेल है। अच्छा। और न्यू देखे वो खा जाओ, कोई कहने को नहीं। क्यों डर रही हैं? ट्रांसफर से, सरकारी नीतियों से। अच्छा, भय कौन की- करा दे ट्रांसफर? भाई जोड़ों में बसे हुए हैं तो उनको डर लगता है। पहले लाल डोरा नहीं था, अब ये लगता है हमारे मकान फुड़वा देंगे, इसलिए वोट देते हैं। अच्छा, तो अब आज के दिन में एक गांव में जब शहीद कुलदीप होया है, वो टाइम सारा नेता आया, भाजपा का भी आया, कांग्रेस का भी आया, बिल्कुल कई वादा करे जाए कि ये बता रहे हैं कि मैंने स्टेडियम वादा की- किया था स्टेडियम के लिए, स्टेडियम बनवा देंगे, वो नहीं बना। सुना ही नहीं, बहुत बार मीडिया में भी कहा है, पत्रकारबाजी भी हुई है। संदीप केडिया भी आया था, वो जो भी आए होंगे पत्रकार थे, उनको स्पष्ट कहा है कि डोटासरा जी ने स्टेडियम की घोषणा की थी, वो नहीं बना है। ग्रामवासियों को अब कांग्रेस का लोग थे वोट मांगने आऊंगा तो ये सवाल था रहेगा कि भाई, कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा, नहीं बोलते तो नहीं बोलते, उसका हम क्या करें। तो बाबा बोलना चाहे स्टेडियम को नहीं बोलना चाहे कोई स्टेडियम बने ना, कांग्रेस बनावती तो बना दी थी, कांग्रेस किमी को ना ये बाबा बीजेपी बनाओ किम बनाओगी तो रंग 4 द्वारी करी है बाहर का, हम वीडियो बना लो, लिपाई झड़ पड़ा है। अच्छा, हाँ देख लो तो हमें आगे ही पड़ी है तारा। तो इकड़ा गाँव को क्या रुझान है, इकड़ा पूरा गाँव गांव को रुझाना आपका मत पर है। अच्छा,
कोई कहीं की गा देगो, कोई कहीं की गा देगो। कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार या कह रही है कि मैं जो योजना लाया बुजुर्गा के लिए मैं तो कांग्रेस ने बनाउन में कोने यार, कोई बनाउन में भी मिल जाएगा आगे। मैं तो कौन मारूं, मैं तो बीजेपी में कांग्रेस बनाने में था, प्रधान इसी ने बनाया था अपने मोहल्ले में, इन्होंने लड्डू से तोला था, बनाया था लड्डुओं से इन्होंने ही तोला था। हमने तो भाई को वोट दिए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनको वोट दिए थे। निर्दलीय प्रत्याशी थी जो इसमें प्रधानी के चुनाव के लिए जो डेलीगेट चुनाव, रमेश चंद्र अग्रवाल, इन्होंने मौला से तोला था। पूनिया जी जो आज बुराई कर रहे हैं, दाप गए ये थाने के लगा। बताओ मुझे क्या के माहौल लगा चुनाव गढ़ाना? बढ़िया है। दोनों टक्कर में ही या नहीं, सीधो निकला चुनाव? सीधा निकलेगा। कौन निकाला है? श्रवण कुमार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अठे कांग्रेस की सरकारी क्या कह रहा है? कौन नहीं, क्या नहीं चलो कह रहा है? मैं मेरा एक सवाल है, आप पूछो क्या हाँ, पूछना। 5 साल तक कांग्रेस की सरकारी, पहली बात तो योजना को लाभ किसको मिले? सबको मिल रहा है, जो योजनाएं कांग्रेस ने दी थी ना, उनका सबका लाभ मिल कोई रहा है। 2-4 योजना को नाम बताओ। कोई भी जो भी योजनाएं दी थी उन्होंने, 10 गारंटी दी थी, सबको बिजली फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। 200 यूनिट माफ है, किसानों का कृषि का जो कनेक्शन है उसका बिल माफ है, जबकि यहाँ तो विधायक भी बीजेपी का था। 5 साल में इस गांव में, अच्छा, 5 साल में इस गांव में 3 गलियां में ईंट लगाई है। 5,000 को बिल आ रहा है का बिजली को घरां को, तो ये यार कुआं चलने को ना, पानी आज को ना, बोरिंगा का बिल माफ आप कित लाइन धराऊं रहा है। एक बार बाबा ये बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बाद में बता दियो। हाँ, ते बताओ, अब बता दिए यार। हाँ, नहीं सबकी बात सुन ले, सबकी सुनने यार, सबकी सुनने के लिए आए हैं। ऐसा है, सुन ले, बताओ। ऐसा है, 5 साल में वर्तमान का जो विधायक था, जो जिसकी टिकट काट दी गई है, क्यों काटी गई है वो तो राजनीतिक कारण है, लेकिन उस विधायक ने यहाँ चंद गलियों के सिवाय कोई काम नहीं किया। क्या एक बार आया था विधायक जी? हमने तो देखा ही नहीं, 1 बार या 2 बार आए होंगे। अलाउ जी सांसद अजना का एक बार आया? आए ही नहीं, एक बार ही नहीं आई, बिल्कुल नहीं, दर्शन ही नहीं दिए। अच्छा, जो विरोध बनने लेके भी है कि भाई बस नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तो सड़क काटा था, कि बस सड़क काटने वोट। लेकिन अठे कांग्रेस का आदमी डोटास राज्य प्रदेश अध्यक्ष साहब भी आया, बताओ ये कह रहे हैं, मीडियम भी ये बात आई, वसुंधरा भी आई थी यहाँ पे, और वो संतोष जी भी आई थी यहाँ पे, स्टेडियम के लिए घोषणा की थी, और उन्होंने कहा था कि बजट में हम इसका प्रावधान देंगे, नहीं दिया। अब क्या कारण हुआ है वो तो वो जाने। गांव के लोग गए विरोध तो होना चाहिए कि भी टाबरा के लिए आपने टाबरा के लिए हो। इस गांव में आज जो विरोध कर रहे हैं वो 5 साल पहले श्रवण कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फैल गई, वो वापस आ गए ना, 5 साल पहले मेरी बात सुनो, 5 साल पहले श्रवण कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कह रहे हैं 5 साल पहले उनकी नारा लगा रहे थे, पर उसने कुछ ही नहीं किया है 5 साल में। 5 साल में श्रवण जी विधायक नहीं, विधायक नहीं था ना जनाब, सरकार थी बीजेपी की, काम किया है सरकार। श्रवण कुमार ने काम किया है ना, वो काम पूरा कर दे है। श्रवण कुमार उसका पिट्ठा काटता है, सरकार नहीं अगले की। या बात ये बताओ, विधायक काम का विधायक है क्या किया? कोई एक काम तो गिनाए। तो काट दें कंची नहीं। श्रवण कुमार नहीं, श्रवण कुमार विकास कुमार है। श्रवण कुमार ने इस गांव का विकास किया है। श्रवण कुमार ने इस गांव का विकास किया है। श्रवण कुमार ने इस गांव को सिटी लाइन दी है। श्रवण कुमार ने इस गांव को अस्पताल दिया है। श्रवण कुमार ने इस गांव को पशु चिकित्सालय दिया है। श्रवण कुमार ने इस गांव को स्कूल दी है। श्रवण कुमार ने जो किया ना वो ये कर ही नहीं पाएंगे कभी। अभी फीता काटने की जब बात आओ तो हमने तो कोई फीता नहीं ये कह रहे हैं कि 10 लाख की एक टंकी बना दी ना, उनके भी नहीं कहते मैंने मेरो अर्पण करो जो उन बुला के 11 लाख रुपया दे देता, 10 लाख का बढ़ा के देता। और ये माला हूँ गैल माने मैडम ना आई होगी, पर माला हूँ गैल छुटवा दी, थैली बैठ को नहीं वही। हाँ, थैली कौन छुटवाई? संतोष अहलावत संतोष अहलावत ने थैलियों से गैल छुटा दी। हर बात गैल ने क्यों आगा है यार? बताओ आप, थैलियां सु गैल छूट गई, बस खुली कहे जनता कहीं गांव में पूछ लिया, मेरा काम है ये किसी भी गांव में जाके पूछ लेना कि चंदे की थैलियां शीशराम जी भी लेते थे पहले, ये भी लेते थे, कांग्रेस वाले शीशराम जी और श्रवण जी की थोड़ी खटास है, लेकिन वो उसमें अब एक हो गए उनकी वजह से। टिकट भी वहाँ भी थे एक, मैं नहीं कहता इस मामले में, उनकी पार्टी का मामला है, मैं नहीं कहता। लेकिन सूरजगढ़ में यह क्या मानो कि वर्तमान विधायक है भाजपा का, बन की टिकट कट के फिर मैडम ने टिकट तो इन मैडम की ऊपर की बात है, टिकट 50,000 से जब मैडम जीती तो वो कब कहती है मेरी भी कट की टिकट तो पार्टी देती है। 52,000 जीती, इतना जीत की उम्मीद लगी, इतना टिकट देती, वो तो पार्टी का मामला है। टिकट देती भैया, जीत सका है। ये गांव में क्या माहौल है कि गांव में वोटा को क्या रुझान, कितना वोट है गांव में? गांव में 3 ऊपर होगा, 3800 वोट, 3800 वोट, 3800 वोट, 3000 वोट पोल होंगे। अच्छा, अन में क्या रुझान माना आप? अब
बीजेपी वाले से पूछोगे तो वो तो ये कहेंगे संतोष के 2000 हैं, साहब 2000 वोट तो और कांग्रेस का कोई अगर सपोर्टर है उससे पूछोगे तो वो ये कहेगा कांग्रेस के 2000 अच्छा, वोट। मन थे 4-5 आदमी खड़े होते हैं, ये बता दो एक गांव में क्या काम की जरूरत है कि आने वाला 5 साल में कोई भी कांग्रेस को जीतो एक तो लाल डोरे का विस्तार हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है। लाल डोरे का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि ये भूलवश और गलती से 48 बीघा में गलती से, और वो प्रशासन की गलती से, सीमा की आबादी गलती से, प्रशासन की गलती से बाई रिकॉर्ड हमने करवाया है। और लाल डोरा 84 साल से नहीं था। मुझे पट्टे की आवश्यकता है, इस गांव में पूछ लेना। रमेश चंद्र अग्रवाल ने ओनली सिंगल पर्सन विदाउट इंटरफेयर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट, विदाउट ओनली कानून के बेस पे और कानून में आस्था रखते हुए अकेले ने लड़ाई करके। और मैंने कोई भी आदमी कहते रमेश चंद्र अग्रवाल ने पट्टा नहीं बनवाया, लाल डोरा नहीं छटवाया। अब उसके विस्तार की हमें सख्त आवश्यकता है। आबादी का जो है कहना, जो जहाँ बसा वो हुआ गलत नहीं है, उसको मिलना जो अभी बसे हुए वो हैं चाहे वो कांग्रेस जोड़ की नहीं है। सरकार सर है। एक सेकंड, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राजस्थान का। हमारे गांव में देखो, और जोड़ में बसे हुए वो गलत है, लेकिन हमारे जोड़ में बसे हुए वो सरकार ने बसाया, क्योंकि जोड़ आबादी एक कर दी, फोड़े नहीं, फोड़ते तो पहले ही कहते। अब उसमें वो बनाएगा रहने के लिए, तो जब आबादी जोड़ सरकार अलग नहीं कर सकी तो वो बस गए। अब उसको अलग कर दिया तो अब वो कहते हैं कि जोड़ में, तो हम कैसे मानेंगे? हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लाल डोरे का विस्तार हम करवाएंगे। ये हमारा प्रथम मुद्दा है। और अच्छा, मतलब भाजपा और कांग्रेस को कोई भी नेता आवे तो पहली मांग थारी क्या है कि वो लाल कांग्रेस वालों से करते तो करवा ही देते हैं, मांग नहीं रखते हैं कांग्रेस वाले। उम्मीद को बोलते- रखो, चलो, हाँ, कोई बात लेकिन नहीं। बाद में मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मौका पड़ा और फोड़ने के लिए जेसीबी आएगी तो जेसीबी आगे रमेश अग्रवाल पहले लेटेगा और फोड़ने नहीं दूंगा। ये हकीकत है। दूसरों मुद्दों बताओ। और न मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, न राजनीति मेरा पैसा है। मैं एक टीचर हूँ, ओनली टीचर रहना चाहता हूँ। एक व्यवसाय है, छोटी सी दुकान है गांव में, वो चलाना चाहते हैं, उस पर मैडम बैठती है। न बच्चे हैं न संतान है, आगे पीछे कोई डर भय नहीं है, खुला मोदी जी बोलता हूं। ने सीधा सट काम है और बिल्कुल बिंदास। और मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है वो गांव के नाम करके जाऊंगा, ना चाचा को दूंगा ना ताऊ को दूंगा, समाधि बनाएंगे इसके बाद में। और ये सब ग्राम पंचायत के नाम करके अच्छा, जाऊंगा। चलो एक बात तो यह होगी, यह बात अच्छी लगी मन की, कोई भी सरकार आवे, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है गांव को। बिल्कुल और common कौन सा पॉइंट है? एक स्टेडियम की मांग बच्चा के लिए। स्टेडियम होना जरूरी है, क्योंकि ये उन्होंने कहा था मेरा खिलाफत केवल इसीलिए, मत पकड़ो, केवल मेरी खिलाफत अगर कांग्रेस है तो वो इसीलिए है कि डोटासरा ने जो है कांग्रेस, मैं कांग्रेस को सुनो, इधर श्रवण जी से मेरे निजी लिंक है। अगर सुनो मैं बता दूं, मैंने हम पिलानी विधानसभा क्षेत्र में हम उनके लिए जान देने को तैयार थे, अब भी देने को दे रहे हूँ, लेकिन स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। केवल मुझे एलर्जी हुई, शहीद की प्रतिमा का इज्जत नहीं किया और लाल डोटासरा ने, और जो आज उनके घोटालों में नाम आ रहे हैं और डीडी के छापे पड़ रहे हैं और पड़ रहे हैं, मुझे उनसे भी मतलब नहीं है। सुनो, लेकिन मेरे को यहाँ पर हमारे बच्चे ने एक तरफ शहादत हो रही है और वो डूडी और वो भाषणबाजी राजनीतिक रोटियां सेक करके स्टेडियम बन जाता तो हम आज वोट देता, पूरा गांव एक तरफ नाच के। आज शहीद के साथ भी धोखा और स्टेडियम में आने वाली युवा पीढ़ी एक तरफ वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक। गहलोत अपने बेटे के लिए 600 करोड़ स्टेडियम के दे सकता है तो 10 लाख करोड़ क्यों नहीं थे? 600 करोड़ वैभव गहलोत के लिए दे सकता है और सबसे बड़ा स्टेडियम जोधपुर में बन सकता है, तो घरडाना के लोग पागल हैं क्या? ये है लड़ाई हमारी केवल, और कोई लड़ाई नहीं है। हमें बीजेपी सपोर्ट करनी है और करनी है और जिताएंगे। अच्छा, राजस्थान में एक और रिवाज थे, देख रहे हो कई दशकों कि एक बार कांग्रेस एक रिवाज ही चाल रहा है कि 98 आप बात करा, कदे कांग्रेस कदे भाजपा कदे कांग्रेस, तो ये रिवाज के हिसाब तो अब की बार भाजपा की बारी आवा है। हिमाचल में बदली हो गया। हाँ, मैं यही जानना चाहूँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो थी योजनाओं को लाभ बता रहे हो कि गाँव में बैठे आदमी योजना को लाभ मिल रहे है, तो ये रिवाज बदला को या फिर ये राज योजना अच्छी है, गहलोत जी से दुश्मन नहीं है, योजना बहुत अच्छी है। मैं देखो, एक मिनट सुनिया करो बात। हिमाचल में बदला गया, नहीं बदला ना। कर्नाटक में बदला गया, नहीं बदला ना। मुश्किल लग रहा है कि राज बदलेगा। अच्छा, मुश्किल है बात है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि राज बदलेगा। एक मिनट, हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमें 5-5, 10-10 किलो दो महीने केवल अनाज देके और गेहूं देके, राशन देके वो 500-500 करोड़ डकार गए, और उस बात को लिपापोती। एक मोबाइल हमारे गांव में बताओ कितने मैंने लाया हूँ, पुलिस वाले ले गए थे और मेरे को यूं बोले ये दादागिरी कर रहा है, इसको ले जाओ। मेरी सिस्टर मानसिक है, उसको गया, मैंने कहा बताओ, बोले जाओ, क्यों आया पीछे पीछे? आपने बुलाया, मैं थाने में आ गया। बोले जाओ, और मोबाइल ले आया, और कोई चिट्ठी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। राजनीति गतिविधियों के कारण और पक्षपात कारण हमारे गांव में एक विडो है, जहांगीर है, और बहुत सी विडो हैं जो इस डोरे में कोई तो इंटरेस्ट सरपंच ने नहीं लिया, कोई प्रधान ने नहीं लिया। इस गांव का सरपंच है, इस गांव का प्रधान है, और जिनको वोट चाहिए और ये और विधायक हैं, दो
हारे हुए भी थे तो सरकार थी। आज वो इस काम के लिए करते कि भाई योजनाओं का लाभ, गेहूं है तो वो तो मिलेगा अंगूठे से, तेल है वो मिला, उसमें उनका क्या रोल है। लेकिन मोबाइल दिलवाते, या कोई आज पेंशन बंद हुए 10 महीने हो गए, मेरी पेंशन बहन मिला की- बाबा? कहाँ मिल रही है? ना कोई पेंशन वो पेंशन नहीं मिला। दिलवाते हैं। कोई पेंशन नहीं मिला? नहीं, पेंशन मैं तो कोई पता पेंशन- करते कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। आधार कार्ड में मोबाइल नहीं है। ई मित्र वालों ने बदमाशी कर दी। अनपढ़ आदमी वो ये किराया सर, लगाएगा, ये पागल हो जाएगा। एक मिनट, मैं ये- पढ़ा लिखा लेक्चरर, मेरी बहन को पेंशन नहीं दिलवा सका। एक अनपढ़ आदमी बेचारा जो पेंशन पे डिपेंड है, उसके लिए जेब में किराए के पैसे नहीं है, बच्चे उसको साथ नहीं दे रहे, तभी तो आप सामाजिक सुरक्षा दे रहे हो उसको। उसको कौन गाइड करेगा? ई मित्र वाले बिठा दिए, वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जोड़ दिया, किसी में कुमार है किसी में नहीं है। अब नियम ये लगा दिया कि सेम करो, किसी में एज कुछ डाल दी किसी में कुछ डाल दी। छोटी छोटी त्रुटियों के कारण वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है, जिस वजह से पेंशन रुकी है। 10-10 महीने की पेंशन खा गई है कांग्रेस सरकार। बिजली है बिजली फ्री कर दी तो इससे अच्छा पैसे ही ले लेते। 6 घंटे में 4 घंटे क्यों दिक्कत क्यों काटते हैं? जब गर्मी में मर रहा है जब तो बिजली काट दी है। कूलर चाहिए जब। एक स्वास्थ्य की योजना का ऊपर बात बिजली करें। का बिल स्वास्थ्य की दिखाऊं योजना मैं। अपने लाभ के लिए निकाली अपने है। है। ये जो ले लेते हैं आधार, अरे आधार कार्ड ले लेते हैं और यूं कहते हैं कैंसर है तेरा, हार्ट केयर लगा के 20 लाख खा जाए हॉस्पिटल वाला, और कार जाए नेता चूतिया बना रखे हैं सरकार नहीं, ने। नेता क्या खाजेमन नहीं है खजाए, मैं बताऊं आपको, लिंक है आपका, ले लेंगे आधार कार्ड इसके तो किडनी निकाल दी, ऑपरेशन कर दिया, कागजों में ऑपरेशन होते हैं, 20 लाख खा गए, आपको क्या पता? या तो सरकार की तो लापरवाही सरकार नहीं, की ये घोटाले के खाने के लिए है ये सब। अजी आप देते हो तो पैसा दो ना, दवाई नहीं है, क्यों नहीं है? पर्ची दे दी, 60 दवाइयाँ फ्री हैं, दवाई है नहीं, हमें पैसा ही दे दो ना हमारे आधार कार्ड में कि हमारे को ये बीमारी है, इसमें इतना रुपया खर्च होना चाहिए, उतने रुपए आप डाल दो। आपके घर में जो बीमारी है उस पर कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा होना चाहिए। आज आप ये करो, ये योजना बंद कर दो, हमारे तो जांचे है ना प्राइवेट में, सोनोग्राफी का 800 लगेगा, बस सोनोग्राफी मशीन ही खोल लिया कहेगी सरकार, बस फ्री करवा दो ना। आज ये कर दो कि जो भी प्राइवेट में सोनोग्राफी होगी वो फ्री होगी, कोई जांच पैसा नहीं लगेगा, कहीं कराओ। तो हमें तो 10-5 हज़ार चाहिए। हमारे को कैंसर है क्या, और कैंसर होगा तो हमारा इलाज नहीं होगा, नेताओं के बच्चों का ही होगा उन्हें हॉस्पिटल में। 50 करोड़ की क्या बीमारी है? मजदूर के बीमारी हुई तो मर ही जाएगा। जो 16 घंटे काम कर रहा है उसको काहे में 50 लाख का जांच चाहिए? हमें तो 2 लाख, हमें 10-20 हज़ार रुपये दे दो। 20 करोड़ की योजना नहीं, हमें 20 हज़ार दवाइयों के साल के डाल दो हर आदमी के खाते में, वो बढ़िया। हम हमारे वो जांचें तो करवा लेंगे। आज दवाई लिखे तो दवाई फ्री नहीं है, ये तो नहीं मिलेगी। गहलोत सरकार पिछली बार आई जिन्होंने दवाई फ्री कर रही थी। अजी तो कौन सी दवाई? आज टॉनिक है कोई और है, बूढ़े आदमी को तो टॉनिक चाहिए, आँख की कमजोरी है तो उसमें वो चीजें चाहिए। आप गोली एक गोली दे दी, हरे पत्ते की गोली दे दो, सब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जाते हैं वही तुमको देंगे, वो इसको देंगे, वो इसको देंगे। मशीनें बंद पड़ी हैं, वो करोड़ों की मशीन खा जाते हैं, उनके वो सब्सिडी उठा लेते हैं जयराम जी की। डब्बे नहीं खुले सर, कोरोना के अंदर करोड़ों की मशीनें झुंझुनू में आई हुई हैं, उनके डब्बे नहीं। रोडें ये जितेंद्र सिंह की आ गई, कभी आ गई, हमारे गांव में रोड बन रही है, इसके 3 बार उद्घाटन कर दिया। फीता कटाना है शौक है, और गलडाना में बोट नहीं है, इसलिए यहाँ स्कूल के पास आके रोड रुकवा दी 1.5 किलोमीटर में। ये कौन सी रिंग रोड है? ये मेन बसावता से, जिसके बसावता। 3-4 बार खूब इसलिए पत्रकारबाजी आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हमारे गांव के लोगों ने खूब आया है। मैं भी आया हूँ। और इसमें यहाँ के बंद कर दी क्यों साहब? के दुश्मनी थी गलडाना से, और आकर, और ये रोड है जो रोडासर वाली रोड है, मैं यहाँ की रोड थी जब मैं खाडा न्यू को नहीं मेरे कित पड़ जाए आदमी। ये हमारी बहुत, मेरी मैडम गिर के मरी है, मैं जानता हूँ इस रोड की क्या गति है। एक जहांगीर परिवार की औरत, ब्लेम लगाया गया कि दारू पी के मार दी। और ये कानून में आस्था रखने वाला रमेश अग्रवाल है, जो आज मेरे पास डिग्री है कि 1 रुपया जुर्माना नहीं और बरी हूँ। मैं 10-7 साल मैंने किस प्रकार से भोगे अध्यापक होके कि दारू पी के उसने लुगाई को मार दी। कारण वो रोड फूटी हुई थी, ब्रेकर जगह जगह गड्ढे, अंधेरे में दिखा नहीं मेरे को, और वो गिर के मर गई। एक बूढ़ा था भगवाना खाती जहांगीर, वो कहता दारू पी के मार दी। उसके पुत्र वधू भी उसी घटना से क्यों तेलो भी पी रखी थी। मैं कहते हुए टाइम नहीं लगा था सर, क्यों आगे न पीछे ऊपर न नीचे, डोंट फिकर नोट चिंता, बट फायदा ही फायदा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत जोशीला बोला। ये कुलदीप, स्टूडेंट लीडर कुलदीप, शहीद कुलदीप का गांव है। RS टॉपर मुक्ता राव यहाँ पे पली बड़ी है, देश का नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है। इस गांव में कुछ लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आया था, चुनावी माहौल जानने के लिए कि अब की बार सूरजगढ़ की जनता का क्या माहौल है, क्या रुख है, वो जानने के लिए बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, क्या कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। आपके गाँव, आपके
चुनाव के ऊपर ही बातचीत की है और नहीं, ये किस तो पे? अभी मैंने समस्याओं के बारे हाँ, में बात तो की चुनाव- आपसे। हाँ, बताओ, चुनाव की और हाँ, बता दूं, बता दो, इस गांव से 250 की लीड आई थी जब मैडम 58,000 से जीती थी। और वोटर कभी भी हार नहीं मानता, ना प्रत्याशी मानता है। अच्छा। उसके प्रत्याशी इस गांव के 50-50 हजार सौदा करे थे, उनको ये नहीं पता चला 50,000 से हारेगी, जब भी जिताए बैठे थे। फिर जीतने बाद में बोले कहाँ गए वोट। इस गांव से जब पूनिया जी जीते तो 750 की लीड थी। अच्छा, कोई 1100 ही बताता है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन 700 ही मान लें, फिर भी हार गए। तो अब इस गांव से थोड़ी हारते जीतते हैं। अच्छा, अब की बारी गांव में उसमें हालत ये है, मैं बता दूं कि कांग्रेस के शरण कुमार जी 76,000 वोट आए हुए हैं, जबकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि पूनिया जी को टिकट मिलने के कारण उन्होंने अपने वोट डलवा दिए। कौन डलवा दिया? एलाओ जी ने, उन्होंने अपने वोट डलवा सरवण जी ने डलवा दिया। सरवाण जी को डलवा दिए। अच्छा। अगर ऐसा आरोप है तो वो माइनस कर दो, क्योंकि पूनिया जी तो खिलाफत कर रहे नहीं है, गजराज नहीं कर रहा है, यादव वोट नहीं कर रहे हैं। उनके खेमे में कहा नेताजी यादव बीमार हैं, वो ठीक है, और दूसरी उप प्रधान तो आ ही नहीं। तो कहने का मतलब 74 से 1 लाख नहीं हो सकते, फूल पे तो 1,08,000 वोट आए हुए हैं और 2,88,000 वोट है, जिसमें से 240 पोल होंगे, तो 1 लाख वोटों से ऊपर वाला जीतेगा। तो 76 से 1 लाख होना संभव दिखता नहीं है मेरे को। बाकी एक फूल का वोट कभी हिलता नहीं है, 1,08,000 वोट से डाउन नहीं आ सकते, ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ का कांग्रेस वोट साइलेंट है, डरा हुआ है, क्योंकि वो कोई जोड़ों का चक्कर है, सब जगह कोई बोलता नहीं है, कोई ट्रांसफर का है, कोई नौकरी का। वोट पड़ेंगे दबादब, जब पोटे आएगी 3 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थे, चुनाव पर भी मेरे को बातचीत करी। डोंट फिकर, और नोट चिंता, बिल्कुल 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 कमल खिलेगा, वोट कहीं डालो। हाँ, ये तमाम लोग थे जिनसे हमने चुनावों को लेकर काफ़ी चर्चाएं की। और इस गांव में हम विशेषकर इसलिए आना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आकर युवाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा करके गए थे कि यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, लेकिन अभी तक हाल में उनकी सरकार थी, नहीं बना। ये दुर्भाग्य है सरकारों का कि इन युवाओं की बात हर चुनाव में करते हैं, लेकिन एक स्टेडियम, एक शहीद के नाम पर स्टेडियम बनाना की घोषणा जो इन्होंने की थी वो बनाना चाहिए थे। यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छी बात होती अगर ऐसा करते। अब देखना ये होगा कि 23 का चुनाव, विधानसभा चुनाव में 25 नवंबर को जो मतदान होंगे, तो ये गांव क्या अपने एजेंडे रखेगा, क्या मुद्दा रखेगा, और जो बातें जो नेताओं ने की हैं उनका जवाब वोटों के रूप में 25 तारीख को देगा या नहीं। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।